खूनी कारोबार, वॉल स्ट्रीट से गजा की गलियों तक मुनाफे की खातिर मौत की तिजारत, मुनफत की कीमत इंसानी खून, अमरीकी हथियार साज कंपनियां, जंग एक कारोबार है, डिजिटल गुलामी, टेक्नोलॉजी के जरिए कब्जा, कैटरपिलर, बलडोजर्स, मकानों का मलबा, कंपनियों का मुनाफा, वॉल स्ट्रीट का मुनाफा, शोधा की लाशों पर हिस्सेस की परवाज, वॉशिंगटन की शिरकत, खामोशी से शरीके जुर्म, सच्चाई का गला घोंटा गया, मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स की मिली भगत, मुजाहिमत जिंदा है, बायकॉट, डिसइन्वेस्ट और सैंक्शन। नस्ल कशी के सौदागर, गजा में अमरीकी कंपनियों का खून का कारोबार, बेबाक, मुस्लिम मरकूज, सच्चाई से भरपूर, वॉल स्ट्रीट से गजा की गलियों तक मुनाफे की खातिर मौत की तिजारत, मुनफत की कीमत इंसानी खून, गजा जल रहा, नन्हे कफन, बच्चों की चीखें, माओं की सिसकियां, बहनों की रिदाएं और कफन, स्कूल, हस्पताल, मसाजिद मलबे का ढेर बन चुके हैं, लेकिन इस मलबे में छुपा है अमेरिकी कंपनियों का मुनाफा। बाब अव्वल, अमेरिकी हथियार साज कंपनियां, जंग एक तिजारत है। इसराइली फौज दुनिया की सबसे ताकतवर अफवाज में से एक है और इसकी ताकत का बड़ा जरिया अमेरिका खुद है। हर साल अमेरिका इसराइल को 3.8 अरब डॉलर की फौजी इमदाद देता है, लेकिन ये इमदाद दर हकीकत अमेरिकी कंपनियों के लिए मुनाफे की जमानत है। लॉकहीड मार्टिन, रेथियन, बोइंग और जनरल डायनामिक्स मुनाफाखोर कंपनियां। लॉकहीड मार्टिन F-35 और F-16 तैयारे देता है, बोइंग JDAM बॉम्ब, अपाची हेलीकॉप्टर्स दे रहा है, रेडियन मिसाइल पेव बम दे रहा है और जनरल डायनामिक्स टैंक, अटली गन्स और मवासलाती निज़ाम देता है। इन कंपनियों के लिए अमन जहर है और जंग फायदा, और इनके लिए गजा सिर्फ एक तजर्बागाह। दूसरा बाब, डिजिटल गुलामी, अमरीकी टेक्नोलॉजी इसराइल काबजीन के साथ। अब जंग सिर्फ बारूद से नहीं लड़ी जाती, अब डिजिटल जंग है। अमरीकी टेक कंपनियां फलस्तीन की निगरानी, शनाख्त और काबू पाने में इसराइल की मदद कर रही हैं। मुलविस कंपनियों में सर फहरिस्त HP इंटरप्राइजेज चेक पोस्टों पे और जेलों पे बायोमेट्रिक का निज़ाम कायम करती है। प्लांटरल टेक्नोलॉजी पेशन गोई पर मबनी निगरानी करती है। गूगल और अमेजॉन का निम्बस प्रोजेक्ट $1.2 बिलियन का मुआहदा इसराइली फौज के साथ है। फलस्तीनी बच्चे, औरतें, बूढ़े, सबके चेहरे स्क्रीन होते हैं। इनकी जिंदगी एक डिजिटल फाइल बन चुकी है जो अमेरिका में तैयार की जाती है। Fix it? I'm only 10. I can't even do anything this morning. I just want to be a doctor or anything to help my people. I can't. I'm just a kid. I don't even know what to do. तीसरा बाब, कैटरपिलर बलडोजर्स, मकानों का मलबा, कंपनियों का मुनाफा। कैटरपिलर एक अमेरिकी कंपनी है। इसराइली फौज इसके D9 बलडोजर्स इस्तेमाल करती है। फलस्तीनी घरों को मस्मार कर देने के लिए ये सिर्फ मकान नहीं गिराते, ये नस्लों को दफन कर देते। मगरिब इसे जंगी जुर्म कहता है, कैटरपिलर इसे फरोख्त कहते हैं। चौथा बाब, वॉल स्ट्रीट का मुनाफा, सौदा की कीमत पर हिस्सेस की परवाह। जब गजा में बम गिरते हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट चमकती है, दिफाई कंपनियों के हिस्सेस आसमान की बुलंदी छूने लगते हैं। मार्केट रेटिंग्स पर लॉकहीड मार्टिन 8.6 का प्रॉफिट कमाता है, जब के रेडियन 5.1% और नॉर्थरॉप ग्रुमन
7.9% प्रॉफिट कमाता है। बड़े सरमायादार जैसे ब्लैक रॉक और वैनगार्ड, ये कंपनियां भी अरबों डॉलर कमाती हैं। और जब फलस्तीनी मारे जाते हैं, ये अमीर तर होते जाते हैं। पांचवा बाब, वाशिंगटन का किरदार खामोश शराकतदार। अमरीकी हुकूमत सिर्फ हथियार नहीं देती, वो सियासी ढाल भी है। जब भी इसराइल पर आलमी दबाव बढ़ता है, अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका वीटो कर देता है। सिर्फ 2024 में अमेरिका ने 2000 से ज़ायद बम इसराइल को दिए, और वो भी ऐसे वक्त पर जब जंग बंदी की बात हो रही थी। क्यों? क्योंकि ये खून अमेरिकी मईशत का ईंधन है। ये कारोबार है, मौत का कारोबार। छठा बाब, सच्चाई का गला घोंट दिया गया। मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मिली भगत। जब फलस्तीनी हकीकत बताते हैं तो इनकी आवाजें सोशल मीडिया पर खामोश कर दी जाती हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब इसराइली बयानी को फरोग देते हैं, जबकि शोधा की वीडियोस को हटा दिया जाता है। ये सिर्फ फौजी कब्जा नहीं, ये डिजिटल कब्जा है, सच को मारने का अमल। सातवां बाब, बायकॉट की तहरीक, मुज़ाहिमत जिंदा है, लेकिन दुनिया खामोश नहीं है। यूनिवर्सिटीज में एहतजाज, सोशल मीडिया पे मुहम्मद और बीडीएस तहरीक सब एक ही पैगाम दे रही है। जिन्होंने खून से कमाई की है, इनका नाटका बंद कर दो। लोग गूगल, अमेज़न, HP और लॉकहेड मार्टिन का बायकॉट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम मुनाफे की बुनियाद पे कत्ल को तस्लीम कर लें तो कल हमारे बच्चे भी महफूज नहीं रहेंगे। है जुर्मे ज़ईफ़ी की सजा, मर्गे मफादात। खामोशी भी जुर्म है। अब तुम्हें सच बता दिया गया। तुम जानते हो कौन कमाता है, कौन मर रहा है, कौन खामोश है, कौन सिस्कियां ले रहा है, कौन तड़प रहा है और कौन मुनाफे बना रहा है। अब फैसला तुम्हारा है। खामोश तमाशाई बनो या आवाज बुलंद करो। मेरी मानो तो बायकॉट करो, सरमायाकारी वापस लो, मुज़ाहिमत करो, क्योंकि अगर तुम मुनाफे की खातिर नस्ल कशी को तस्लीम कर लोगे तो इंसानियत का जनाजा निकल जाएगा। आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर्स टुनाइट उर्दू और मैं हूं मिस्टर ब्रावो। महरो माहो अंजुम नहीं, महकूम तेरे क्यों, क्यों तेरी निगाहों से लरसते नहीं अफलाक। अब तक है रवां गरचे लहू तेरी रगों में, ने गर्मी अफकार ना अंदेशाए बेबाक। सब्सक्राइब